हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यश का 40 मार्क्स आते हैं टेस्ट के अंदर, जिसमें हर एक सही जवाब के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे और अगर गलत हुआ तो हर एक नंबर के लिए 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो उसके बाद had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks being deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks। और अगर सही जवाब के लिए 40 नंबर दिए जाते हैं और गलत जवाब के लिए 2 नंबर काट लिए जाते हैं, तो इस तरह से जो स्कोर होगा यश का वो 50 होता है। हमें ये बताना है कि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, ठीक है, टेस्ट में। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी x, ठीक है, एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट। तो करेक्ट को हमने x माना है, तो इनकरेक्ट को भी हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। इनकरेक्ट आंसर्स बी y। तो अब हमें, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स के बारे में, मार्क्स के रिगार्डिंग में जो है इक्वेशन बनेगी, तो अगर हमने नंबर माना है, मान लीजिए एक नंबर जो है 3 मार्क्स का था और उसमें टोटल 2 क्वेश्चन आए, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 6 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर मैंने मान लिया कि जो सही उसके थे आंसर्स वो x थे, तो सही अगर x थे तो सही के लिए 3 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? जैसे मैंने कहा कि 3 टोटल क्वेश्चंस थे और हर एक के लिए जो है फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स दिए जाते थे, तो टोटल मार्क्स जो होंगे 3 आंसर के लिए वो 6 हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें बताना पड़ेगा। तो अगर मैंने टोटल नंबर ऑफ सही जो जवाब है उसको x माना है, तो उसके हिसाब से ये जो हमारे पास मार्क्स दिए गए हैं 3, यानी सही जवाब के लिए 3 दिए जाते हैं, तो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी? एक नंबर ऑफ जो हमारे पास करेक्ट आंसर्स है इनटू हर एक मार्क्स के लिए कितने मार्क्स दिए जाते हैं, हर एक सही जवाब के लिए वो दिए जाते हैं 3। और फिर यहाँ पे लूज भी किए जाते हैं, लूज किए जाते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है और 1 मार्क्स जो है उसको काटा जाता है। अगर नंबर ऑफ इनकरेक्ट मैंने y माना है और हर एक जवाब के लिए जो गलत जवाब है उसके लिए 1 मार्क्स काटे जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो स्कोर बनता है वो बनता है 40 मार्क्स का। तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, y वन जा y रहेगा एंड हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब हम दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। तो 4 अब जो है सही जवाब के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं, तो हमने माना है कि जो सही जवाब है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर जो है वो x है, तो इसके हिसाब से स्कोर कितना हो जाएगा? 1 मार्क्स के लिए 4 सही जवाब के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा सही जवाब के लिए? टोटल मार्क्स x इंटू 4। और लूज भी किए जाते हैं, डिडक्ट किए जाते हैं, मतलब माइनस होगा। और मैंने माना है जो इनकरेक्ट आंसर है वो y है और हर एक गलत जवाब के लिए कितने डिडक्शन हो रहा है? 2। तो टोटल कितना हो जाएगा गलत जवाब के लिए मार्क्स? y इंटू 2। और इस तरह से इसके जो टोटल मार्क्स मिलते हैं वो 50 हो जाते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स एंड y 2y हो जाएगा इक्वल टू 50। और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें हमारी मर्जी है, ये कहते हैं कि बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड, तो हमने सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने सॉल्व किए हैं। तो इसमें हमारी मर्जी है, जो आसान लगता है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बाय इक्वेशन 1 हम देखें अगर, तो यहाँ हमारे पास y जो है वो अकेला है, ठीक है। अब जिसके साथ कोएफिशिएंट नहीं होता वहां से हमें ट्रांसपोजिशन करना, उसके रेस्पेक्ट में इक्वेशन को एक्सप्रेस करना आसान होता है। तो मैं 40 को 3x के पास ले आऊंगा, यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। y को जब मैं
इधर राइट साइड में लेके जाऊंगा तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन में ए मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए y जो है ये पूरा 3x माइनस 40 के बराबर हो गया, तो मैं इस इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो 4x माइनस 2y, y की वैल्यू क्या है, ये पूरी y की वैल्यू है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 3x माइनस 40 इक्वल टू 50, है ना। ये 50 हमारा है, सिर्फ मैंने y की जगह पे ये पूरा लिखा है। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 2 इंटू 3x 6x हो जाएगा, फिर 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा। उससे पहले देखिए साइन भी यहाँ पे ये माइनस है, और ये माइनस है, मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 240 करेंगे, 2 इंटू 40 80 हो जाएगा इक्वल टू 50। उसके बाद हम यहाँ पे लाइक टर्म्स दिख रहा है ना, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे 6 माइनस 4 2x हो जाएगा, क्योंकि 6 यहाँ पे बड़ा है तो उसका माइनस यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 80 है जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 80 बचेगा, और 80 का सिंबल यहाँ पे माइनस ले लिया जाएगा। तो यहाँ दोनों साइड में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे हम। उसके बाद हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x के साथ जो 2 मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवाइड आ जाएगा, और यहाँ डिवाइड होकर हमारे पास x की वैल्यू पता चल जाएगी, कितनी, 15। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y, सॉरी x की वैल्यू आई है तो x इन इक्वेशन a, तो ये इक्वेशन a है, तो देखिए 3 इंटू एक्स की वैल्यू 15 है, माइनस 40 इक्वल टू y, है ना। तो 15 3 का होता है 45, माइनस 40 इक्वल टू y, एंड 45 माइनस 40 कितना होता है, 5 होता है। तो हमारे पास यहाँ पर पहली इक्वेशन बन गई, और ये हो गई कितनी, y इक्वल टू 5। तो देयरफॉर अब हम क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि हमें जो है नंबर, टोटल नंबर ऑफ कितने थे, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर, तो क्वेश्चन में जो है सही जवाब भी थे और गलत जवाब भी थे, तो कैसे हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ए टेस्ट, वो कितने हो जाएंगे, x यानी सही जवाब और गलत जवाब, इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो हमारे पास टोटल इतने 20 क्वेश्चन जो है दिए गए थे टेस्ट के अंदर, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा कैसे इस सवाल को किया गया, ठीक है। मेन बात थी हमारे पास जो भी मार्क्स थे, मार्क्स के रेस्पेक्ट में हमें इक्वेशन बनानी थी, ठीक है, और फिर हमें इसको किसी भी तरीके से, चाहे सब्स्टिट्यूशन से जैसे मैंने किया है, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इस सवाल को किया जा सकता है, ठीक है। मेथड हम वही यूज करेंगे जो हमारे लिए आसान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।